नमस्कार। नमस्कार। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। भरे भौन में करत है नैन नहीं सो बात। भरे भौन में करत है नैन नहीं सो बात। कहे नकारे रीझे खीजे मिले खिले लजियाए। कहे नकारे रीझे खींचे मिले खिले लजियाए। भरे भवन में दोनों दृक से बातें करते जाएं। कथनम स्वीकृति हर्षामर्षम मिलन आह्लाद ही भारः। जनाकीर्णे भवने नयने अखिल वार्ता व्यापार। सब अंग करी राखी सुघर नायक नेह सिखाए। रसयुत लेत अनंत गति उत्तरी पापुर राय। प्रेम प्रशिक्षक ने पुतली को नृत्य कला सिखलाई। गणिका जो भरती अनंत गति रसयुत वह सुखदाय। प्रेम सुगुरुणा पुतली गणिका प्राप्ता नर्तन शिक्षा। फल तो बहुविधि रसमय नर्तन गति शिष्ट जाता। बहुत सुंदर। शीश मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल। यही बानिक सो मन बसो सदा बिहारी लाल। सिर पर मुकुट काछनी कटि में सिर पर मुकुट काछनी कटि में कर मुरली उर्माला। इसी रूप में मेरे मन में बसो नंद के लाला। भाल किरीट कटिपट पीत कर मुरली रिधिहार। एतादृश सुवेश में रिधि निवसतु नंद कुमार। वाह, बहुत सुंदर। आपके ही अनुवाद को मैंने जो पढ़ा है या ये समझिए कि छंदात्मक रूप से गाया है, तो मेरे मन में ये बात उठी है कि बिहारी सतसई में आपने ये जो अनुवाद पहले समश्लोकी अनुवाद किया और उसके बाद उसका फिर संस्कृत में किया, तो इसने इस सतसई का जो वैसे ही जो सौंदर्य था उसको और भी चतुर्गुणित कर दिया है। तो आप ये बताएं कि इस तरह जो संस्कृत में भी पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल दोहे की तरह ही लगता है। तो संस्कृत का प्रचार प्रसार पठन पाठन और सरलीकरण कैसे हो? आवश्यक है कि भाव जगत में प्रवेश करके जो कुछ अनमोल हो उसको अभिव्यक्ति दी जाए। तो बिहारी की अभिव्यक्ति सुप्रसिद्ध है। वह कुछ कठिन भी है। आवश्यकता है कि उस कठिनता के कलेवर को हटा करके उसके मर्म को, काव्यगत सौंदर्य को सरल शब्दों में, सरल गीतों में प्रस्तुत किया जाए। वही प्रयत्न मैंने किया है। जैसे ये बड़ी एक दुर्लभ सी कल्पना है और बड़ा अच्छा उत्प्रेक्षा अलंकार भी है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनोहु नीलमणि चैल पर आतप परियो प्रभात। अब जो वो भावन चित्त कहें या वो साहित्य का मर्म कहें, उन्हें जान पाएगा तो उन्हें तो वाकई में ये बहुत ही कठिन लगेगा। तो कैसे ये सरलीकरण और ये प्रक्रिया लोगों को बौद्धिक स्तर पर दी जाए? आवश्यक है कि मूल का भाव भी बना रहे जी, और साथ ही साथ अभिव्यक्ति में सारल्य आवे। एक भाषा से दूसरे भाषा में भाव को व्यक्त करने के लिए इस पर ध्यान रखना आवश्यक है। मैंने चेष्टा की है कि जो मूल भाव है, जो मूल वैशिष्ट्य है दोहे का, वो सुरक्षित रहे और वो अधिक सरल होकर प्रस्तुति को प्राप्त करे। यह मेरा प्रयत्न रहा है। आपके कार्य का एक बहुत ही वैशिष्ट्य है जो मैं पढ़ करके उसे जान पाई हूं, जो शायद और लोग ना जान पाए हों या उन्होंने उतना समय न दिया हो। वो ये है कि जिस तरीके से एक तुकांत या ये कहे कि जो लयबद्धता हिंदी कविता में है, संस्कृत में वो छंद के माध्यम से कई बार तुक में नहीं भी आ पाती है, पर वो अद्भुत हो जाता है। पर आप संस्कृत में भी वो तुकांतता ले आए हैं। हाँ। तो ये एक बहुत मुझे आपका एक बहुत ही दुर्लभ कार्य लगता है। यह जरूर ईश्वरीय प्रेरणा से हुआ है। बात है कि काव्य की शक्ति जो है वो एक देन होती है, वह मनुष्य के प्रयत्नों से नहीं आती है। तो वो जो परम शक्ति है, जो ज्ञान विज्ञान को नियंत्रित करती है,
उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं कठिन भावों को सरलीकृत करके प्रस्तुत दूं। और बिहारी के भाव जो हैं वो सुप्रसिद्ध हैं। केवल मात्र एक ग्रंथ लिखकर जितनी ख्याति बिहारी ने प्राप्त की है, संभवतः उतनी ख्याति कोई प्राप्त नहीं कर सका है। उसका कारण उसकी अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति कौशल है और छिपे भावों को सरलता से प्रस्तुत करने की कला का मर्म है। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आप जब ये चीजें रचते हैं या जब समश्लोकी अनुवाद या इस तरह के या एकाक्षरी कविता वगैरह, ऐसे आपने बहुत सारे प्रयोग और नए नए विधान भी दिए हैं, तो आपके ये रचना प्रक्रिया के भीतर क्या रहता है कि पहले आप एक रचना जब बनाते हैं या समश्लोकी अनुवाद करते हैं तो तकरीबन कितने समय में वो पूरी हो जाती है, या ये आपके नियमित अभ्यास का हिस्सा हो गई है? हाँ, ये भी हम कहना चाहते हैं कि जो अभिव्यक्ति है वो मनुष्य के सामान्य परिणाम का फल नहीं होती है, वो एक प्रेरित होती है। जैसे एक चित्रकार चित्र में जान ला देता है, लेकिन सब नहीं वैसा कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, वैसे काव्य भी एक कला है जो जब ईश्वर से प्रेरित होती है, उस परम शक्ति की प्रेरणा प्राप्त करती है, तो उसमें अभिव्यक्ति में सारल्य, उसके साथ साथ सुस्पष्टता आदि गुण आ जाते हैं। और वो मैं तो यही कहूँगा कि वो एक परमात्मा प्रदत्त शक्ति है, और जो चित्रकार की तुलना में आती है वही कवि या लेखक की लेखनी में आती है उतर कर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सार्थक विचार और चर्चा से हमारी इस जो ये सृजनात्मकता है इसको समृद्ध किया। धन्यवाद। नमस्कार।